वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे कि मैं कौन हूं। अगर नहीं जानते तो फिर मैं बता देती हूं कि मैं होम रेमेडीज, टोटके और DIYs पर वीडियोस बनाती रहती हूं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। सो मेरे इस फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि डिस्प्रिन की टेबलेट जो सर दर्द की गोली है वो रंग को गोरा भी करती है और हमारे चेहरे पर जो पिंपल्स और एक्नी वगैरह हो जाती है उसको भी रिमूव करने का काम करती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपनी रिसर्च के एन मुताबिक कि क्या ये सच में काम करती है, फायदा करती है या नुकसान। इसके अलावा हर चीज को करेंगे तफसील से डिस्कस। और वीडियो की खास बात ये है कि मैं पिंपल्स पर 5 दिन तक अप्लाई करके दिखाऊंगी आप लोगों को और लाइव रिजल्ट्स देखकर आपको पता चलेगा कि इसने उन पर कितना वर्क किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहली बात यह है कि इस टेबलेट को जिसे हम डिस्प्रिन कहते हैं इसका साल्ट एस्प्रिन होता है। इसको हम चाहे पानी में डालकर लगाएं या एप्पल साइडर विनेगर में, यानी जिसे सेब का सिरका भी कहा जाता है। इसके पीछे कोई भी मेडिकल रिसर्च या मेडिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो आपको ऐसे ही लोकल चलते फिरते चंद एक मिसालें मिल जाएंगी जिनमें अक्सर लोग कह रहे होंगे कि ये इफेक्ट करती है, वो भी किसी ऑथेंटिक रिसोर्स से नहीं बल्कि ऐसे ही जैसे मैंने कह दिया, आपके किसी मिलने वाले ने कह दिया या फिर इंटरनेट पर कहीं पढ़ा लिखा देख लिया। इसलिए हम इसे चलता फिरता टोटका ही कह सकते हैं जो ऐसे ही बाय चांस किसी के सामने आ गया और उसने मशहूर कर दिया। हम इस वीडियो में इस टेबलेट का एक्सपेरिमेंट इन पिंपल्स पर करेंगे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और जिस तरह इस गोली को यूज करेंगे वो भी तरीका बिल्कुल आम सा है जो आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि इसे पानी या अर्के गुलाब वगैरह में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जो तकरीबन हर कोई जानता ही होगा। तो सबसे पहले 2 से 3 गोलियां लें, उन्हें पीसकर अच्छी तरह से पाउडर बना लें और फिर इसके बाद इसमें पानी ऐड कर दें या अर्के गुलाब, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के नजदीक दोनों चीजों के इफेक्ट्स मुख्तलिफ हैं, यानी कि अर्के गुलाब को अगर आप यूज करते हो तो उसका आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, अगर आप पानी यूज करते हो तो उसका कुछ और मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ अर्के गुलाब। और हमने मिलाना भी बस इतना सा ही है कि ये क्रीम की शक्ल में आ जाए, और इसके बाद बारी आती है इसको लगाने की। हम सिर्फ इसे उसी जगह पर लगाएंगे जहां पर कील मुहासे हैं, पूरे फेस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि पूरे फेस की स्किन एक तरह की नहीं होती, कहीं से सेंसिटिव होती है, कहीं से ऑयली और कहीं से ड्राई, और मैं इस हवाले से थोड़ी ज्यादा ही केयरफुल हूँ। सो इसे अप्लाई करने का पहला दिन है, हम सिर्फ पिंपल्स पर ही अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ऊपर कोई भी चीज नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ख्याल आ जाता है कि दूसरों की वीडियोस में तो शीट मास्क लगाए गए हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहें तो आप भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं और ये ऑप्शनल है। अगर आप शीट मास्क भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस रेमेडी का बजट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये रेमेडी फिर सस्ती नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में तो सिर्फ इसे पानी में मिलाकर मुतासरा जगह पर लगा लेना चाहिए, बस इतना ही काफी है। ना ही शीट मास्क लगाने की जरूरत है और ना ही अर्के गुलाब डालने की। अगर आप इस बजट को अफोर्ड कर सकते हैं तो अर्के गुलाब भी डाल लीजिए और शीट मास्क भी कोई आम लगाने के बजाय किसी अच्छी कंपनी का लगा सकते हैं। खैर, मैं यहाँ पर एक आम सा शीट मास्क यूज कर रही हूँ। मैंने अपनी पिछली एलोवेरा वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था, तकरीबन 500 का पैक मैंने ऑनलाइन खरीदा था और इसे कहते हैं कॉम्प्रेस्ड मास्क। ये एक गोली या टेबलेट की शक्ल में होता है जिसे जैसे ही इसे पानी में गिराते हैं इसे अपने अंदर जज़ब कर लेता है। सो मैं इसे अर्के गुलाब में डालूंगी, इसने अपने अंदर सारा का सारा जज़ब कर लिया है और फूल गया है। फिर हमने इसे खोला और अपने चेहरे पर लगा लिया। अमूमन शीट मास्क को 10 से 15 मिनट के लिए ही चेहरे पर लगाया जाता है, हम भी इसी तरह इसको 10 से 15 मिनट ही अपने चेहरे पर लगाएंगे, फिर इसे उतार देंगे और इसी मास्क के साथ चेहरे को अच्छे से साफ कर लेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गई पहले दिन की कार्रवाई। दूसरे दिन भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे। गोलियों को पीसकर अर्के गुलाब या पानी में डालेंगे, लेप बनाकर चेहरे पर लगा लेंगे या मुतासरा जगह पर भी लगा सकते हैं। शीट मास्क भी लगाएंगे, फिर उसे उतार कर साफ कर देंगे। तीसरे दिन भी हम सेम काम करेंगे। चौथे दिन भी गोलियों का लेप, फिर शीट मास्क, फिर 5वें दिन भी हमने सेम काम करते हुए गोलियों का पेस्ट लगाया, शीट मास्क लगाया और रिमूव कर दिया। 5 दिन की मेहनत के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कील मुहासे आपको कैसे दिख रहे हैं। कैमरे में शायद आपको क्लियर नजर ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि पिंपल थोड़े ड्राई हो गए हैं और बैठ भी गए हैं। इस टेबलेट ने आसपास की स्किन को बिल्कुल ड्राई या पापड़ी टाइप कर दिया है। सो अगर हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि इतने दिन में तो कुछ भी लगाए बगैर पिंपल बैठ जाएगा। कोई आम सी चीज भी अगर पिंपल पर लगा लें तो उसका भी बड़ा फायदा मिल जाता है।
बिल फर्ज हम रात को सोते वक्त मुहासों पर सिर्फ तिब्बत क्रीम भी लेप करके सो जाएं तो वो भी मोटे से मोटे पिंपल्स को बिठा देती है। इन सब बातों के बरक्स हम ये भी नहीं कह सकते कि इस टैबलेट ने तो बिल्कुल काम ही नहीं किया। इसने थोड़ा बहुत काम किया जरूर है पिंपल को ड्राई करने के लिए, बट साथ वाली जगह को भी बिल्कुल ड्राई कर दिया है। सो ड्राई स्किन वाले तो इसे बिल्कुल भी यूज ना करें। हाँ, ऑयली और नॉर्मल स्किन वालों के लिए किसी हद तक बेनिफिशियल हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है उसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड की मौजूदगी होती है और सैलिसाइलिक एसिड ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स पर बहुत अच्छे से काम करता है बजाय पिंपल्स के। आपको तो पता ही है कि पिंपल का जो इब्तदाई मरहला होता है वो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स ही होते हैं। पस फील्ड पिंपल्स और पस्ट्यूल्स उसके बाद बनते हैं, ये उनके लिए नहीं है और इस बात में भी शक नहीं है कि ये खिलाफे सोजिश काम करता है। लेकिन अगर हम इस टैबलेट को इसी मकसद के लिए स्किन पर यूज करते हैं तो हमें बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस का सामना भी करना पड़ सकता है। सो इसके साइड इफेक्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये टैबलेट एज अ मेडिसिन खाने के लिए बनी है, लगाने के लिए नहीं। और इसका मुसलसल इस्तेमाल हमारी स्किन को बिल्कुल खुश्क कर सकता है, फ्लेक्स बनाकर पील ऑफ करवा सकता है, क्रैक्स पड़ सकते हैं और भी बहुत कुछ इस सर्दी के सीजन में। ये सारी चीजें इसके साइड इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटीज में शामिल हैं, सो हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा। इसके अलावा सेंसिटिव स्किन वाले तो इसे बिल्कुल भी यूज ना करें, ये उनके लिए बहुत ज्यादा हार्श हो सकती है। आम नॉर्मल स्किन पर अगर कभी कभार आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो सेफ है। और जहाँ तक व्हाइटनिंग की बात रहेगी तो जो बात मेरे तजुर्बे में आती है वो ये है कि जब हम इसे चेहरे पर लगा लेते हैं और ड्राइनेस की वजह से जो हल्की सी खुश्की चेहरे पर आती है, हम उसकी सफेदी को व्हाइटनिंग का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि इसने व्हाइटनिंग इफेक्ट दिया है। असल में वो गोरापन नहीं होता बल्कि चेहरा मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका होता है। बाकी इसके यूजेज के दौरान किसी अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अगर हफ्ते में 2 से 3 दफा भी इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको यूवी रेज का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल भी यकीनी बनाना होगा। पिंपल्स जो होते हैं वो अमूमन ऑयली स्किन पर ही निकलते हैं, इसलिए ऐसी स्किन पर इसका इस्तेमाल बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि ये स्किन को ड्राई करके उसका एक्सेस ऑयल जो होता है उसे रिमूव करके पिंपल्स को ड्राई करने में किसी हद तक मदद कर सकती है। सो मेरी जाती राय ये है कि ये एक सर दर्द की गोली है, सो इसे सर दर्द की गोली ही रहने दें। कील मुहासों और एक्नी के लिए मार्केट में और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स और टोटके पड़े हैं, वो यूज कर लें और साथ में वो सेफ भी होते हैं। जरूरी है कि आपने अपनी स्किन इसी से खराब करनी है। फिर भी अगर आपने नहीं रुकना नहीं हटना तो यूज कर लें सोच समझ कर। पैच टेस्ट जरूर कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपको सूट करती भी है या नहीं। तो सिर्फ पिंपल वाले एरिया पर ही लगाएं, पूरे फेस पर